जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। 9 करोड़ की चरस बरामद। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 करोड़ रुपए की कीमत की 8.598 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस बरामद की है। इस मामले में नेपाल के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भरत थापा, गोविंद बुद्धा और ज्योति मगर के रूप में हुई है। तीनों दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में रहकर कथित तौर पर दिल्ली एनसीआर में चरस की सप्लाई कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि ज्योति पुनमगर इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर था। वह भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर के जरिए चरस मंगवाता था, जबकि भरत थापा और गोविंद बुद्धा इसे दिल्ली में अलग अलग ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेते थे और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते थे। हर डिलीवरी के बाद चैट और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाते थे ताकि पुलिस से कोई सुराग न मिले। डिलीवरी के लिए ऑटो और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 29 जून 2026 को कोटला मुबारकपुर स्थित उनके ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से कुल 8.598 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बरामदगी की बात करें तो 5.566 किलोग्राम चरस ज्योति मगर से, 1.552 किलोग्राम भरत थापा से और 1.480 किलोग्राम गोविंद बुद्धा से बरामद की गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस नेटवर्क के नेपाल स्थित सप्लायर, डिजिटल पेमेंट ट्रेल और पूरे तस्करी सिंडिकेट से जुड़े नियत लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इस बड़ी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, इसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए जनमत की पुकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग। 29 जून दिन में करीब 3 बजे के आसपास साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 लोग जिनके पास काफ़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ यानी नार्कोटिक्स हैं, वो कोटला मुबारकपुर के एरिया में अगर रेड किया जाए तो वो पाए जा सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, इंस्पेक्टर अनुज और एसीपी ऑपरेशंस, एसीपी ऋतुराज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो इमीडिएटली मौके पे गई। शाम को करीब 6 बजे के आसपास कोटला मुबारकपुर इलाके में एक घर से 3 लोगों को जो है पकड़ा गया, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो करीब 8.6 किलो चरस, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का चरस रिकवर हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू करीब 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच में है। इसमें इन तीनों लोगों को बाद में अरेस्ट किया गया और जो है सब्सिक्वेंटली इनका रिमांड लिया गया है और अभी इनसे पूछताछ जो है आगे की जा रही है। ये तीनों लोग जो हैं, जिनके नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, ये तीनों ओरिजिनली नेपाल के रहने वाले हैं। पिछले कुछ साल से भारत में अलग अलग जगहों पे काम कर चुके हैं, जिसमें से हिमाचल के एरिया है और गोवा में भी कुछ लोग जो है शेफ के तौर पे काम कर चुके हैं। सप्लाई की जो इनकी चेन है, उसको जब एक्सप्लोर किया गया है तो अब तक हमें ये मालूम चला है कि एक लेडी जिसका नाम बिन माया के नाम से अभी तक मालूम चला है, वो जो है नेपाल से इनके लिए कंसाइनमेंट लेकर के आती थी और सिनोली बॉर्डर, जो कि यूपी और नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहां पर ये लोग जाया करते थे और वो लेडी इनको कंसाइनमेंट हैंड ओवर करती थी। अभी तक की छानबीन में करीब 3 से 4 बार पाया गया है कि ये लोग अलग अलग समय पे वहां गए हैं और अपनी कंसाइनमेंट्स लेकर के आए हैं, और 1-2 बार ये भी पता चला है कि वो लेडी दिल्ली आकर के कोटला मुबारकपुर में इनको ये सामान हैंड ओवर कर चुकी। इसके तहत जो नशा मुक्त भारत के खिलाफ के संदर्भ में जो नशे के खिलाफ हम लोग एक अभियान चला रहे हैं दिल्ली पुलिस का, होम मिनिस्ट्री के दिशा निर्देश पे, उसके तहत एक बड़ा ऑपरेशन जो है, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाए और साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक ये अच्छी कार्रवाई करते हुए इन तीनों नशे के तस्करों को पकड़ा गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें उसी का नाम सामने आया है। अभी हम लोग उनको हमारी टीम्स उस पर काम कर रही हैं कि हम उनको ढूंढ के लेके आ सकें, और एक बार जब उनसे पूछताछ हो पाएगी तभी हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि कितना बड़ा गैंग इसके पीछे और है। अभी तक जो तीनों सदस्य पकड़े गए हैं, इन तीनों की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सरगना है वो है ज्योति पुन मगर। ये करीब 50 साल के हैं। इनका परिवार जो है वो कुछ हिमाचल में ही और कुछ जो है नेपाल में रहता है। ये पहले जारी करके एक जगह है, वहाँ पे नौकरी करते थे
और वहीं पर जो है इन्होंने चरस और उसके बारे में जो है कैसे उसको बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल की। और उसके बाद अभी तक जो है ये पिछले 2 साल से यहाँ कोटला मुबारकपुर के इलाके में रह रहे थे। इनके साथ ही बाकी जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से एक भरत थापा और दूसरा गोविंद बुद्धा करके जो है पकड़ा गया है। कितने समय से दिल्ली के अंदर ये एक्टिव दिल्ली ये लोग करीब 2.5 साल पहले आए थे। जो अभी तक हमारी छानबीन है उसके अंदर ये पता लगा है कि करीब सवा साल 1.5 साल पहले से इन्होंने ये काम करना शुरू किया है। दिल्ली के अलावा क्या था? मोडस जो अब तक सामने आया है वो यही है कि बिन माया जो है वो नेपाल में इसको सोर्स करती थी और इनसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू टच में थी और ये लोग जो है बॉर्डर पे जाकर के मिलते थे और वहां पर जो है हैंडओवर होता था। एग्जैक्ट कि वेदर दे क्रॉस द बॉर्डर और शी यूज्ड टू क्रॉस द बॉर्डर दैट इज बीइंग असर्टेड। सर दिल्ली के अलावा जो अब तक प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके तहत ये पता लगा है कि ये लोग नोएडा, गुड़गांव में भी सप्लाई करते थे और व्हाट्सएप के मीडियम के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही जो है ये लोग कम्युनिकेट करके सप्लाई करते थे लोगों को। पूछताछ में कुछ पता चला है कि ऐसा कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ये सड़क पे जाके खड़े होके बेच रहे थे। ये लोग जो है एक बहुत ही क्लैंडस्टाइन तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से जिसने पहले एक बार ले लिया उसके थ्रू किसी और को जानकारी दे करके और व्हाट्सएप के थ्रू जो है ये लोग अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे और उसी के थ्रू मोस्टली जो है पेमेंट भी ऑनलाइन डिजिटल मीडियम से लिया करते थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।